नमस्कार मित्रों, मैं अनुज वर्मा विकल आप सभी को प्रणाम करता हूं और लक्ष्य संधान काव्य कला के इस मंच पर आप सभी का अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नई कहानी के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। आग्रह है कि कहानी अंत तक सुने और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी मध्यकाल की है। भारत पर सम्राट अकबर का शासन था। उनके दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से एक बीरबल भी थे। कहा जाता है कि वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार अकबर और बीरबल के बीच में कुछ बच्चों की जिद पूरी करने की बात को लेकर के बहस हो गई। अकबर ने कहा कि बच्चों की हर जिद पूरी करना उसके माँ बाप का फर्ज है और बच्चों की हर जिद पूरी ही करनी चाहिए। जबकि बीरबल का कहना था कि नहीं, अगर उचित है तो जिद पूरी की जाए और अगर अनुचित है तो उसको किसी न किसी तरीके से बच्चे के मन को बहला करके और बच्चे का ध्यान वहाँ से भटका दिया जाए। दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग थे। अकबर चूँकि बादशाह भी थे तो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बीरबल को अपने बुद्धि चातुर्य पर बड़ा अभिमान था, इसलिए वो भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अकबर बार बार वही दोहरा रहे थे कि नहीं, बच्चों की हर जिद को पूरा करना ही चाहिए। तो बीरबल ने कहा, एक दिन के लिए आप हमारे पिताजी बन जाइए और मैं आपका बच्चा बन जाऊं, तो आप मेरी हर जिद पूरी करिए। अकबर ने कहा, क्यों नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूं। तुम जो भी जिद करोगे मैं वो पूरी करूंगा। दिन तय हुआ, दरबार लगा। दरबार में अकबर पिता की भूमिका में और बीरबल उस दिन एक दिन के लिए अकबर के पुत्र की भूमिका में दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने जो भी जिद की कि मुझे आज गंगा का पानी पीना है तो वहाँ से पानी आ गया, मुझे आज ये खाना है वो मिल गया, मुझे कश्मीर के सेब खाने हैं वो मिल गया। अरे मतलब जो भी जिद की उन्होंने, वो सारी जिद बादशाह अकबर ने उनकी पूरी करते हुए उनकी जिद का समाधान किया। अकबर ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि बच्चे की हर जिद पूरी करनी चाहिए और तुमने जो जिद की वो मैंने पूरी की। बीरबल ने कहा, रुकिए, अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी जिद हमारी चलेगी, सूर्यास्त तक मैं आपका पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है। सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले बीरबल ने अकबर से कहा, पिताजी, मुझे भुनी हुई बर्फ़ खानी है। अकबर ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, मुझे भुनी हुई बर्फ़ खानी है। अकबर ने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि बर्फ़ भुनी जाए और बीरबल को खिलाई जाए। नौकरों ने तुरंत बर्फ़ की व्यवस्था की, चूल्हा जलाया गया, बर्फ़ रखी गई। अब जितना गर्म करें उतने बर्फ़ पिघलती चली जाए, जितना गर्म करें उतने बर्फ़ पिघलती चली जाए। पूरा दिन ख़त्म हो गया, पूरी रात ख़त्म हो गई। अगले दिन बर्फ़ का टुकड़ा रखा जाए, गर्म किया जाए, पिघल जाए। अकबर ने अंततः कहा, यार, बर्फ़ कहाँ भूजी जा सकती है, जो तुमने उल्टी सीधी जिद कर दी। तो बीरबल ने कहा, यही तो मैं भी कह रहा था कि जो चीज़ पूरी नहीं की जा सकती, बच्चे की वह जिद मानना मूर्खता है। आप नहीं मेरी जिद पूरी कर पाए। बीरबल की इस बात से अकबर को समझ में आया कि बच्चों की हर जिद के आगे झुकना उचित नहीं है, जो उचित है उसी को पूरा किया जाना चाहिए। और अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और बीरबल ने भी उनको जो है ये कहा, समझाने का जो प्रयास किया वो उनको समझ में आ गया। कहानी समाप्त होती है। कहने का मतलब ये कि बच्चों की हर जिद को पूरा करना हमारा बहुत बड़ा मकसद तब होना चाहिए जब